नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य की जो सबसे बड़ी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है TMC, उसमें भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि चुनाव जब इतनी नजदीक आकर के सामने खड़ा है, जहां हर राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता का दिल जीतने में वो कामयाब हो और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में उन्हें कामयाबी मिले, उन्हीं हालातों में TMC में जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो अपनी पार्टी की डामाडोल स्थिति को कैसे काबू में करे, कैसे अपने नेताओं को पार्टी छोड़ने से रोके, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ममता दीदी का साथ छोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि TMC छोड़ ये बड़े नेता BJP का दामन थाम रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा TMC के लिए चुनाव में खतरे की घंटी बजाता हुआ ये सिग्नल है। अब जरा समझिए कि आखिर इसका कारण क्या है। ऐसा क्या हुआ बीते दिनों कि TMC के बड़े बड़े नेता ममता दीदी का साथ छोड़ करके BJP में जाने का मन बनाने लगे। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ ऐसे ही कारण हैं जो बताना शुरू करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या इसका फायदा BJP को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आता है। TMC में सबसे पहले जो बड़े नेता हैं मुकुल रॉय, TMC को स्थापित करने में कहा जाता है कि उनकी दूसरी मुख्य भूमिका थी ममता बनर्जी के बाद। सबसे पहले उन्होंने ही TMC का दामन छोड़ा था और ये बात है 2017 की। 2017 में मुकुल रॉय ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, ममता दीदी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद अभी हाल के दिनों में अगर हम बात करें, जब से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उसमें सबसे बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी का नाम है, राजीव बैनर्जी का नाम है, वैशाली डालमिया का नाम है। ये ऐसे सीनियर लीडर्स थे जिन्होंने TMC का दामन छोड़ दिया, ममता दीदी का साथ छोड़ दिया और अब BJP में शामिल हो चुके हैं और धुआंधार तरीके से BJP के लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, BJP के लिए चुनाव प्रचार की तैयारियों में भी जुट गए हैं। अब आप सोचिए कि अगर कोई भी अपने क्षेत्र का एक बड़ा नेता किसी भी पार्टी का दल का साथ छोड़ता है तो उसके साथ साथ उसके हजारों कार्यकर्ता एक साथ पहली पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और उसका कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलता हुआ BJP को नजर आ रहा है, जो कि लगातार आप रैलियों में देख भी रहे हैं। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी की रैली पर ही आप क्यों ना नजर डालें, काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। वो कार्यकर्ता जो पहले TMC के थे, अब वो शुभेंदु अधिकारी की वजह से BJP के हो गए हैं। अब जरा हम कुछ कारणों के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर खाने यानी TMC के अंदर खाने जो नेता हैं वो इसी को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रमुख वजह है जिसकी वजह से ममता दीदी आज इन लीडर्स के साथ खड़ी नहीं नजर आई, या फिर ये लीडर्स ममता दीदी के साथ अब जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पहला कारण है जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी का लगातार TMC के भीतर कद बढ़ता जा रहा है, इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है और ये बात पार्टी के अंदर जो कई सीनियर लीडर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिसका जीता जागता और ताज़ा उदाहरण है। अभी आपने देखा कि दिनेश त्रिवेदी ने जब राज्यसभा में घोषणा की, अपने इस्तीफे की घोषणा की, उस दौरान कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे थे अभिषेक बनर्जी से, और अभिषेक बनर्जी उनके पार्टी छोड़ने की एक बड़ी वजह उन्हें माना जा रहा है। दूसरा एक बड़ा कारण कहा जा रहा है PK यानी कि प्रशांत किशोर को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जाहिर तौर पर आप सब जानते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और BJP के पक्ष में सबसे बड़ा प्रचार अभियान करने वाले प्रशांत किशोर उस दरमियान से ही हीरो बन गए थे और लोगों को ये लगने लगा था कि अगर चुनाव जीतना है तो PK का साथ बहुत जरूरी है, PK की यानी प्रशांत किशोर की इलेक्शन स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव दस्तक दे रहा है तो ममता बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर को बुलाया है और अब हालात ये हैं कि प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी, ये दो लोग जो भी चाहते हैं पार्टी के भीतर, ठीक वही होता है। जिसे जो पसंद आ रहा है वो पार्टी के भीतर काम कर रहा है और अगर किसी को एतराज है तो वो पार्टी से बाहर जाकर के दूसरा रास्ता चुन रहा है। तीसरा जो बड़ा कारण बताया जा रहा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो धार्मिक पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि ममता बनर्जी जो कि कई बार जय श्री राम बोलने से उन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये आप सबको पता है, आपत्ति जाहिर कर चुकी हैं और ये बात जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में रहने वाले हिंदू वर्गों के बीच एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ये भी एक मुख्य वजह माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लेकर के TMC यानी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती हैं। तो ये वो कारण माने जा रहे हैं जिसको लेकर के जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि TMC को
बहुत बड़े अंतर से बीजेपी शिकस्त दे सकती है। बहुत अच्छा खासा अंतर कहा जा रहा है, क्योंकि जो पहले के दौरान स्थिति थी बीजेपी की, वो अब बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में मजबूत होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सब के बीच ये है कि क्या टीएमसी में जो भगदड़ है, या फिर टीएमसी के अंदर जो भी चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, जो नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलता है? क्या इस बार इस बड़े अंतर को भुना पाती है बीजेपी? क्योंकि जो कुल 294 माफ कीजिएगा विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें बीजेपी का टारगेट जो है वो 220 प्लस का है, यानी 220 से भी ज्यादा बीजेपी को सीटें जीतनी है, तभी जाकर के सत्ता में बीजेपी काबिज हो सकती है। और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और जेपी नड्डा, ये जो सबसे बड़े नेता है बीजेपी के भीतर, वो खुद लगातार रैलियां कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इंतजार करना होगा चुनाव का भी, और चुनाव के नतीजे आएंगे तो सब कुछ साफ हो पाएगा। हालांकि ममता बनर्जी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिर पार्टी के भीतर जो गतिरोध है उसे कैसे कम किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।